हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नगर पालिका के बारे में। हमने दोस्तों पहले डिस्कस किया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, है ना। पंचायती राज व्यवस्था से कैसे क्वेश्चंस बनता था, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इन सभी के बारे में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि नगर पालिका के बारे में कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार से आती है राज्य सरकार, राज्य सरकार से आती है स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग होता है? ग्रामीण क्षेत्र होता है, एक होता है शहरी क्षेत्र, है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं कि इनको तीन स्तर पे बांटा गया है। पहला है ग्राम स्तर, दूसरा है ब्लॉक स्तर, तीसरा है जिला स्तर। ठीक है। इसी प्रकार नगर पालिका को भी हम दोस्तों तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी है? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हमने बात किया था कि पंचायती राज जो व्यवस्था थी, इन पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों हमने कितने भागों में बांटा था? इन पंचायती भागों को हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग थे? एक था ग्राम स्तर पे, एक था ब्लॉक स्तर पे, एक था जिला स्तर पे। इन तीनों को किसने बांटा था? तो उनका नाम था दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये भी याद रखना। अगर हम पंचायती की भाग की बात करते हैं तो भाग हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है। अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 243। अगर हम अनुसूची की बात कर लेंगे तो इसका अनुसूची हो जाएगी 11वीं। और हम इसकी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विषय की बात कर लेंगे, विषय हो जाएंगे 29। अगर हम बात कर लेंगे इसे कहाँ से शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया था। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? पंचायती राज दिवस। ठीक है। ये सब बातें किससे थी दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि नगर पालिका के बारे में क्या क्या उल्लेख दिए गए हैं। ठीक है। नगर पालिकाओं की संरचना की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी, जिसके बारे में हम उत्सुक हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नगर पंचायत क्या होती है, तो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र दोस्तों जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, वो क्षेत्र दोस्तों, है ना, वो क्या कहलाते हैं? नगर पंचायत कहलाते हैं। और इनका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? चेयरमैन इनका अध्यक्ष होता है। छोटे नगरीय क्षेत्र जैसे दोस्तों नगर पालिका परिषद कहलाते हैं, इनका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं ये होते हैं दोस्तों नगर निगम, जिनका अध्यक्ष मेयर होता है। इन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है दोस्तों, और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। समझ गए होंगे दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अगर हम देख लेते हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस दोस्तों बनेगा। कौन सा क्वेश्चंस पूछा जाता है? क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य क्या था। तो जन भागीदारी थी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना इन स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात कर लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नगर निगम की स्थापना कहाँ से की गई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मद्रास से। ठीक है। अगर हम बात कर लें कि ये कब की गई थी, तो 29 सितंबर 1688 में की गई थी। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। चलिए देख लेंगे हम 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और ये क्या क्या इसके कार्य हैं। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। मैंने अभी बताया था कि नगर पालिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है या संविधान संशोधन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 74वां संविधान संशोधन। अगर हम भाग की बात कर लेंगे दोस्तों, तो भाग हो जाएगा 9A। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक इसका संबंध है दोस्तों। अगर हम अनुसूची की बात कर लेंगे तो अनुसूची हो जाएगी 12वीं। ठीक है। यही दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि ये पंचायती राज व्यवस्था है। कौन सा संशोधन है? 73वां। अनुसूची कौन सी है? 11वीं। ठीक है। और विषय कितने हैं दोस्तों? 29। इसी प्रकार दोस्तों नगर पालिका से संबंधित कौन है? 74वां संशोधन। अनुसूची कौन सी है? 12वीं। विषय कौन सा है? 18। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए देख लेंगे हम कि ये कब लागू किया गया था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? उसकी समय सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। ठीक है। ये किया गया था दोस्तों 1 जून 1993 को पूरे देश में दोस्तों लागू किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के समय क्या क्या था समझ लेते हैं।
अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए 1/3 की बात की गई थी और OBC को आरक्षण विधानमंडल के अनुसार छोड़ दिया गया था। अगर हम कार्यकाल की बात कर लेंगे तो 5 वर्ष कार्यकाल हो जाएगा। अगर कोई नगर पालिका विघटन होता है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव कराना आवश्यक है। अगर हम योग्यताओं में बात कर लेते हैं, न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद देख लेंगे, किस अनुच्छेद में दोस्तों क्या क्या चीज को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 में परिभाषा को परिभाषित किया गया है। नगर पालिकाओं का गठन 243 ओ में है। नगर पालिकाओं की संरचना 243 आर में है। वर्ण समितियां आदि का गठन संरचना आदि 243 एस में है। आरक्षण की बात करेगा 1/3 महिलाओं के लिए तो 243 टी में है। अगर हम कार्यकाल की बात कर लेंगे, 5 वर्ष कार्यकाल होगा, अनुच्छेद 243 यू में देखने को मिलेगा। योग्यता की बात करते हैं 21 वर्ष होनी चाहिए, 243 बी में होगा। नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों का अधिकार यानी कि जो विषय दिए गए हैं 18 विषयों को अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में देखने को मिलेगा। टैक्स लगाने की शक्ति जो वो है वो अनुच्छेद 243 एक्स में देखने को मिलेगी, है ना। और भी हैं एक आध, उनको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात कर लेंगे वित्त आयोग होगा जो राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाएगा, जिसे हम, है ना, वो किसके द्वारा होगा, अनुच्छेद 243 बाई के तहत होगा। नगर पालिकाओं के जो लेखाओं की समीक्षा है वो 243 जेड होगा। नगर पालिकाओं की निर्वाचन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा होगा, अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत होगा। संघ और क्षेत्रों को लागू किया जाएगा 243 जेड बी से। कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जेड सी के द्वारा। जिला योजना के लिए जो समिति होगी 243 जेड डी के द्वारा। महानगर योजनाओं के लिए समितियां बनेंगी अनुच्छेद 243 जेड ई के द्वारा। विद्यमान विधियां और नगर पालिकाओं का बना रहना अनुच्छेद 243 जेड एफ। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप करना, यह होगा अनुच्छेद 243 जेड जी में। दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त था। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।